हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो ऑनेस्टली सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, ग्लो अप। लेकिन जब भी हम ग्लो अप का नाम सुनते हैं हमारे दिमाग में ये चीज़ें ज़रूर आती है। परफेक्ट स्किन, परफेक्ट बॉडी, एक्सपेंसिव स्किन केयर प्रोडक्ट्स और डिज़ाइनर क्लोथ्स और एक प्रिंटेस्ट गर्ल एस्थेटिक। लेकिन क्या सिर्फ इतना ही ग्लो अप होता है? मुझे भी एग्जैक्टली यही लगता था। यू नो व्हाट आई ऑलवेज थिंक अबाउट कि अगर मेरे बाल अच्छे हो गए, अगर मैं अच्छा मेकअप करने लगी, अगर मैं अच्छा स्किन केयर करने लगी और अगर मैं अच्छे कपड़े पहनने लगी तो मैं ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंट फील करने लग जाऊंगी। बट गेस व्हाट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। ग्लो अप सिर्फ मिरर में देखने वाली चीज़ नहीं होती है। ग्लो अप वो होता है अगर तुम किसी रूम में एंटर करो और तुम खुद के साथ काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फील करने लगो, और जब कि आप किसी से बात करते वक्त ओवर थिंकिंग ना करो, अपनी प्रोग्रेस को किसी और के प्रोग्रेस से कंपेयर करना बंद कर दो और कम्प्लीटली अपने ऊपर फोकस करो, लाइक अपने ग्रोथ के ऊपर, अपने खुद के ऊपर, अपने हैबिट्स के ऊपर। तो आई थिंक तब वो असली वाला ग्लो अप दिखना स्टार्ट होता है। और मैं काफ़ी दिनों से, लाइक ऑलमोस्ट 2-3 साल हो गए होंगे, मैं ट्राई करती रही। आई स्टार्टेड डूइंग होम वर्कआउट और उसके बाद मैं मेरा ऐसा था कि मैं कभी कर रही हूँ, मैं कभी नहीं कर रही हूँ। फिर मैंने सोचा कि शीतल नहीं, सम थिंग्स नीड टू बी चेंज। एंड देन आई स्टार्टेड टेकिंग केयर ऑफ़ माई सेल्फ, माई हेयर, माई स्किन और काफ़ी सारी चीज़ें जो मुझे ध्यान देनी पड़ी, स्पेशली मेरे हेल्थ को लेकर। एंड ग्लो अप कभी भी ओवरनाइट नहीं होने वाला और मैं अब भी परफेक्ट नहीं हूँ, अभी भी मैं काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो सीख रही हूँ। और आई एम समटाइम्स आई कैन फील लाइक आई एम स्टिल वेरी लाइक अनकॉन्फिडेंट। एक्चुअली मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, एक फ़िज़िकल ग्लो अप और एक मेंटल ग्लो अप। फ़िज़िकल ग्लो अप वही जो अपने अपीयरेंस के ऊपर मैटर करता है कि आप कैसे दिख रहे हो, आप क्या पहन रहे हो, आपका मेकअप कैसा है, आपके हेयर्स कैसे हैं। और मेंटल ग्लो अप जो सबसे ज़्यादा मैटर करता है इन माई ओपिनियन, मुझे ऐसा लगता है कि मेंटल ग्रोथ, आई मीन मेंटल ग्लो अप ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि अगर आप मेंटली ठीक हो ना तो आप फिज़िकली भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे दिखोगे। ऑलराइट, सो ग्रैब योर कॉफ़ी, matcha, चाय, एनीथिंग यू ड्रिंक और लेट्स स्टार्ट विद द फिज़िकल ग्लो अप। सो लेट मी टेल यू वन थिंग कि फ़िज़िकल ग्लो अप का मतलब ये नहीं होता कि आपकी स्किन फेयर है या नहीं है, या आपका ज़ीरो बॉडी फिगर है या नहीं है। फ़िज़िकल ग्लो अप का मतलब ये होता है कि हाउ यू आर टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ। व्हेन यू आर स्टार्टिंग टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ, तुम्हारी बॉडी नेचुरली कॉन्फिडेंट फील करने लग जाती है। फर्स्ट, स्किन केयर, नो योर स्किन। तो सबसे पहले बात करते हैं स्किन केयर की। ऑनेस्टली मुझे पहले लगता था कि कोई भी आलतू फालतू साबुन से अपना चेहरा धोकर, कौन भी कंपनी का मॉइस्चराइज़र लगा के आपकी स्किन ग्लो करने लग जाएंगी। आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगता था और मैं शायद ऐसा ही करती। फिर मैंने सोशल मीडिया पे इतने सारे प्रोडक्ट्स देखे, विटामिन सी, नाइसिनामाइड, रेटिनॉल, AHB, BHB, और मुझे कुछ समझ में नहीं आया। और उसके बाद मैंने एक चीज़ सीखी कि हर एक एक्सपेंसिव स्किन केयर प्रोडक्ट आपकी स्किन के लिए अच्छा नहीं होता। हर किसी का स्किन टेक्सचर बहुत अलग होता है, ड्राई स्किन, ऑयली स्किन, हाँ किसी को बहुत सारे एक्नेज होते हैं और कभी किसी को स्किन रिएक्शन हो जाता है कुछ कुछ प्रोडक्ट यूज़ करके। एंड आई वुड रिकमेंड कि अपने स्किन टेक्सचर के हिसाब से ही आप अपनी स्किन केयर प्रोडक्ट्स खरीदें। और प्लीज़ सनस्क्रीन को इग्नोर मत करो। और एक बात, परफेक्ट स्किन जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, हर किसी को डार्क सर्कल्स होते हैं, हर किसी को पिंपल्स आते हैं। तो प्लीज़ आप ये सोशल मीडिया पर आलतू फालतू लोगों को देख के अपने आप को कंपेयर करना बंद कर दो प्लीज़। सेकेंड इज़ बॉडी केयर। प्लीज़ मूव योर बॉडी बिकॉज योर बॉडी लव्स यू। बॉडी केयर सिर्फ वेट लॉस नहीं होता है। मुझे लगता है हम मूवमेंट को पनिशमेंट बना देते हैं। अगर हमने पिज़्ज़ा खा लिया तो अब मुझे 2 घंटे वर्कआउट करना पड़ेगा। नहीं, मूवमेंट शुड बी द सेलिब्रेशन ऑफ वॉट योर बॉडी कैन डू। सो अगर तुम्हें जिम जाना पसंद है, अमेजिंग। अगर तुम्हें नहीं पसंद है, दैट्स ओके, बट यू हैव टू मूव योर बॉडी। तुम वॉक पर जा सकते हो, तुम रन पे जा सकते हो, तुम कोई स्पोर्ट्स गेम खेल सकते हो, बट यू हैव टू बी लाइक एक्टिव, यू नो, लाइक अपनी बॉडी को मूव करो। तुम ऐसा मत प्रिटेंड, तुम सोचोगे कि तुम दिन भर बेड पर लेट के नेटफ्लिक्स देखोगे और नेक्स्ट डे तुम सोचोगे कि नहीं यार, मुझे तो एकदम परफेक्ट स्किन, परफेक्ट बॉडी चाहिए। तो ऐसा नहीं होता, आपको कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा उस चीज़ के लिए, है ना। एंड ऑनेस्टली कंसिस्टेंसी ऑलवेज बीट्स परफेक्शन। थर्ड वन इज़ फैशन, वियर वॉट फील्स लाइक यू। सो अब हम लोग बात करने वाले हैं फ़ैशन के बारे में। तो मैं कुछ बताने वाली हूँ कि मुझे कुछ साल पहले फ़ैशन के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं था, लाइक ज़ीरो, कम्प्लीटली ज़ीरो। मुझे नहीं पता था कि किस टॉप के साथ क्या पहनना चाहिए और क्या नहीं पहनना चाहिए। आई जस्ट वेयर वॉट एवर आई फाउंड। हाँ, मतलब
जो चीज़ मेरे बॉडी टेक्सचर के अकॉर्डिंग भी नहीं रहता था, मैं उसको पहन लेती थी। तुम्हारे वार्डरोब में 100 कपड़े हो ऐसा ज़रूरी नहीं होता, बट लाइक 10 बेसिक ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, जैसे गुड पेयर ऑफ जीन्स, ट्राउज़र्स और कुछ टॉप्स जो तुम्हारे लाइक बॉडी टेक्सचर के हिसाब से तुम पे ज़्यादा सूट करे। और एक्सेसरीज़, गाइस ट्रस्ट मी, एक्सेसरीज़ कैन चेंज योर होल आउटफिट लुक। ओके, सो बात करते हैं अब उस पार्ट की जो मेरे अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेंटल ग्लो अप। क्योंकि अगर तुम्हारे थॉट्स ही हर समय नेगेटिव रहने वाले हैं तो दुनिया का कोई भी मेकअप, कोई भी एक्सपेंसिव आउटफिट तुम्हें कॉन्फिडेंट फील नहीं करवा सकता। और ऑनेस्टली मेरा भी ग्लो अप तब स्टार्ट हुआ जब मैं अपने ऊपर इन सब चीज़ों पे काफ़ी ज़्यादा काम करने लगी। फर्स्ट इज़ कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट इज़ बिल्ट, नॉट बॉर्न। मुझे पहले ऐसा लगता था कि कुछ लोग नेचुरली ही काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, बट ऐसा नहीं होता। व्हेन आई स्टार्टेड मेकिंग वीडियो ऑन यूट्यूब तो मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं थी। इनफैक्ट मुझे तो लोगों से बात करना भी नहीं आता था। तो मेरी पर्सनैलिटी, मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ, बट नाउ आई एम सेलेक्टिव। पहले मैं इंट्रोवर्ट थी बट अब मैं सेलेक्टिव हूँ। मैं उन्हीं लोगों के साथ बात करती हूँ जिनके साथ मुझे कंफर्टेबल फ़ील होता है। और मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि अगर आप मेरी पहले की वीडियो देखोगे और अब की वीडियो कंपेयर करोगे तो आई थिंक यू कैन सी मच मोर डिफरेंट इन दैट। और हाँ, मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगी कि ये सब चीज़ें ना एकदम से नहीं होता, आपको थोड़ा थोड़ा करके प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यू कैन डू इन टू वेज़। आप किसी भी स्ट्रेंजर से जाके बात कर सकते हो अगर इफ़ यू आर कंफर्टेबल, या तो फिर यू कैन स्टार्ट रिकॉर्डिंग वीडियो ऑन योर फ़ोन और खुद से बात करो, चाहे वो 1 मिनट हो, 30 सेकेंड हो, या तो आप मिरर के सामने भी प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है आपका कॉन्फिडेंट बिल्ड करने में और बात करने में। नंबर 2 इज़ स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ विद अदर्स। मैं अपने बारे में बताऊँ तो मैं काफ़ी ज़्यादा कंपेयर करती थी अपने आप को दूसरों की ग्रोथ से, हर चीज़ में, है ना? और उससे मुझे ही काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता था। मैं ओवर थिंकिंग करती थी, मैं खुद को बहुत ज़्यादा कंपेयर करती थी। मुझे लगता था कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं कुछ कर ही नहीं पाऊँ। मैं एक ड्रॉप आउट स्टूडेंट हूँ। मेरा 3 साल का गैप गया है इन माई एजुकेशन। अभी मैं करेंटली इंजीनियरिंग कर रही हूँ। आई एम इन 3rd ईयर और मैं 23 ईयर्स ओल्ड हूँ, ठीक है। और आई थिंक अब तक तो काफ़ी सारे लोगों का ग्रेजुएशन हो चुका है, वो जॉब कर रहे हैं। और मैं इससे पहले बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील करती थी कि ओ माय गॉड, मैं क्या कर रही हूँ अपने लाइफ में, मैं तो अनएम्प्लॉयड भी नहीं हूँ, मेरा तो ग्रेजुएशन ही कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊँगी अपने लाइफ में। काफ़ी सारी चीज़ें जो है मेरे दिमाग में चलती रही। मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊँगी क्यों मेरा इतना 3-4 साल का जो गैप गया है और मैंने उस टाइम पे क्या किया एंड क्या नहीं। ये सब चीज़ें हैं जो मैं अभी के टाइम पे तो बिल्कुल नहीं सोचती हूँ कि यार मैं क्यों अपने आप को कंपेयर करती थी, क्योंकि जितना आप वो चीज़ सोचोगे ना उतना आपको बुरा फ़ील होगा। देखो, कुछ लोगों को सक्सेस 10 साल के बाद मिलता है, कुछ लोगों को 2 साल में, मतलब देखो, बस कंपेयर करना बंद करो। आपका भी समय आएगा, वो सब चीज़ें आपको भी मिलेंगी जब आपका समय आएगा। ओह माय गॉड, मैंने क्या बोल दिया, मुझे खुद समझ में नहीं आया, बट हाँ, आप समझ गए ना? ठीक है। यू नो व्हाट, मैंने इंस्टाग्राम के एक पोस्ट में मैंने एक चीज़ पढ़ा था और वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, और वो चीज़ ये है कि आई विल कीप क्लैपिंग फॉर अदर्स अंटिल इट्स माई टर्न। एंड ऑनेस्टली जब तुम दूसरों की सक्सेस को सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर देते हो तब कंपैरिजन खुद ब खुद दूर हो जाता है, और आपको अंदर से भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील होता है कि नेगेटिविटी आपसे दूर जा रही है, नेगेटिव नहीं सोच रहे हो। क्योंकि जो इंसान हमेशा दूसरों को कंपेयर करता रहेगा या फिर किसी को मतलब आई मीन हाउ आई कैन एक्सप्लेन, यार बहुत मुश्किल होता है कि जब कोई इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी रहती है, वो कभी किसी के बारे में दूसरा नहीं सोच पाता और वो ना ही खुद अंदर से खुश रह पाता है। यू नो वॉट, कंसिस्टेंसी बोरिंग लग सकती है, लेकिन वही बोरिंग चीज़ रोज़ रोज़ करने से आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट देखने को मिल सकता है। एंड नंबर 4 इज़ कम्युनिकेशन चेंजेस एवरीथिंग। यू हैव टू बी गुड एट योर कम्युनिकेशन। ऐसा नहीं कि आपको इंग्लिश में ही बात करना, आपको इंग्लिश ही फ्लुएंट बोलनी है कम्युनिकेशन में। आप हिंदी में भी वार्तालाप कर सकते हो, आप मराठी में भी कर सकते हो, आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो। और यू हैव टू बी अ गुड लिसनर ऑल्सो। और आप अपनी कम्युनिकेशन इम्प्रूव करने के लिए आप पॉडकास्ट देख सकते हैं, आप यूट्यूब चैनल पे कुछ कुछ वीडियोस देख सकते हैं जो आपकी कम्युनिकेशन को और ज़्यादा इन्हेंस कर दे। एंड नंबर 5 इज़ प्रोटेक्ट योर पीस। हर आर्ग्यूमेंट का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता, हर ओपिनियन पे रिएक्ट करना ज़रूरी नहीं होता, हर नेगेटिव कमेंट को दिल से लगाना ज़रूरी नहीं होता है, और कभी कभी सबसे मैच्योर रिस्पॉन्स साइलेंस होता है।
बी केयरफुल वॉट यू कंज्यूम। जो कंटेंट तुम रोज़ देखते हो वही थॉट्स तुम्हारे माइंड का धीरे धीरे पार्ट बन जाता है। अगर हर वक्त नेगेटिव देखोगे तो तुम्हारा माइंड भी नेगेटिव फील करना स्टार्ट कर देगा। ऑलराइट गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो और सब्सक्राइब माय चैनल। और आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे मुझे बिल्कुल बताना कि आपका ग्लो अप सीरीज़ का सबसे पहला स्टेप क्या होने वाला है। ऑलराइट, सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।